नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल के बारे में बात करेंगे, जिसको कि हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगभग प्रत्येक दिन इस्तेमाल करते हैं और खरीफ के मौसम में हमारे ज़्यादातर किसान साथी इस फसल को उगाते हैं। वो फसल है धान। धान हमारे कृषि प्रधान देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण खाद्य अन्न है। तो हम पाते हैं किसान साथी कि हमारा जब हम धान लगाते हैं तो हमारे धान के शुरुआती अवस्था में बहुत अच्छी वृद्धि होती है। हम धान के खेत में जाते हैं, अपनी फसल को देखते हैं, देखने के बाद इसके कल्लों की गिनती करते हैं और हम पाते हैं कि बहुत अच्छे कल्ले आए हैं और हमारी फसल भी बहुत अच्छी दिख रही है। परंतु कभी-कभार या प्रायः कभी-कभार नहीं, प्रायः ऐसा देखा जाता है कि फसल अच्छी दिखने के बावजूद जब हम फसल से दानों को प्राप्त करते हैं, इसकी उत्पादकता को प्राप्त करते हैं, तो हम ऐसा पाते हैं कि हमारी उत्पादकता में गिरावट आई है। जैसी हमारी फसल दिख रही थी, उस प्रकार से हमें उत्पादन नहीं प्राप्त हो पाया है। तो इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण होते हैं। वो कारण ये हो सकते हैं कि बालियों का लंबाई पर्याप्त नहीं बना, या बालिए तो बने परंतु उसमें दाने पर्याप्त नहीं बने। दाने भी बने तो दानों का वजन सही नहीं है। कोई दाना अच्छा बना, कोई दाना अच्छा नहीं बना। इन सभी वजहों के कारण फसल अच्छी दिखने के बावजूद भी हमारी उत्पादकता में गिरावट आती है। तो हम इसी बारे में बात करेंगे कि हम इन सब चीज़ों में कैसे सुधार ला पाएँ ताकि हमारी उत्पादन में गिरावट ना आए। तो वो एक अवस्था होती है किसान साथियों, जब हमारा धान जो है वो वेजिटेटिव स्टेज से रिप्रोडक्टिव स्टेज में बदलता है। यानी कि जब उसकी शारीरिक ग्रोथ, जैसे हमारे मानव शरीर में क्या होता है कि हम एक बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद एक हमारा युवावस्था आता है, जहाँ पर कि हमारी लंबाई चौड़ाई बढ़नी बंद हो जाती है और हमारे शरीर के अंदर अंदरूनी कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जो कि हमारे प्रजनन के लिए ज़रूरी है। यही चीज़ धान के साथ भी होता है। धान 60 से 65 दिनों तक अपनी लंबाई को प्राप्त करता है और इसके बाद धान में बदलाव आते हैं, जिसमें कि धान में बालियों का आना शुरू होता है और वो बाली शुरू-शुरू में धान के अंदर छिपे होते हैं, तने के अंदर छिपे होते हैं। इस अवस्था को बोलते हैं गबोर अवस्था। और हम अगर इस अवस्था पर सही रख-रखाव करेंगे तो हमारी बालियाँ अच्छी बनेंगी, दाने अच्छे बनेंगे। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अब किसान साथियों, हम अपने शरीर के हिसाब से, ज़रूरतों के हिसाब से अपने खाद्य में परिवर्तन करते हैं। उसी प्रकार से हमें अपने खेत में उर्वरक में भी परिवर्तन करना चाहिए। इस अवस्था में हमें यूरिया खाद का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम यूरिया खाद का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो इससे हमारे धान की लंबाई बढ़ेगी, ना कि इसमें आने वाले बाली की लंबाई बढ़ेगी और धान का जो है वो ध्यान केंद्रित हो जाएगा, हमारे पौधों का ध्यान केंद्रित हो जाएगा लंबाई बढ़ाने पर। तो इस अवस्था में क्या करें? अगर यूरिया ना दें तो करें क्या? हम इस अवस्था में पोटाश, फास्फोरस और बोरोन को डालेंगे। अब मैं आपको क्रमवार बताऊंगा कि पोटाश, फास्फोरस और बोरोन की आखिर ऐसी क्या आवश्यकता जान पड़ती है। तो जब हमारे पौधों में बालियां निकलती है, बालियां निकलने के बाद उसमें पुष्पन होता है, फूल निकलते हैं, फूल से पराग निकलते हैं और पराग जो है सो आपस में एक से दूसरे पौधे पर जाते हैं और जिससे उसके अंदर प्रजनन होता है, सीड बनते हैं। तो बोरोन एक ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व है जो कि इस प्रक्रिया में बहुत अधिक सहायक होता है। तो अगर हम इस समय खेतों में बोरोन का प्रयोग करेंगे तो हमारा जो सीड जो है वो अच्छा बनेगा। इसके अलावे हम अगर इस समय खेतों में फास्फोरस और पोटाश डालेंगे तो ये फास्फोरस और पोटाश जो हमारा पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, इससे जो वो भोजन बनाता है, इस भोजन को सीड तक पहुंचाने और पहुंचा करके वहां पर स्टोर करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। इसीलिए फास्फोरस और पोटाश हमको इस समय खेत में देनी चाहिए। किसान साथियों, एक और ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि इस समय पे अगर आप फास्फोरस और पोटाश को खेत के जड़ों में डालेंगे, पौधों के जड़ों में डालेंगे, तो उसको बालियों तक पहुंचने में समय लग सकता है, जिससे कि गिरावट आ सकती है उत्पादकता में। तो इस समय
उर्वरक देने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि इसे आप फॉलियर स्प्रे के रूप में दें, पौधों के ऊपर छिड़काव करके दें। छिड़काव के लिए हमारे बाजार में लिक्विड उर्वरक उपलब्ध हैं, उसको आप इस्तेमाल करें। NPK 5234 हमारे मिलता है, जिसमें कि 52% तक फॉस्फोरस और 34% तक पोटाश होता है। उसको आप घोलें और घोलने के पश्चात पौधों पर स्प्रे करें। घोले जब आप इसको, उसी समय इसमें थोड़ी मात्रा बोरोन की भी मिला दें, और जब आप फास्फोरस, पोटाश और बोरोन को मिलाएंगे और फिर उसका आप फोलियर स्प्रे करेंगे तो पौधों उसको अच्छे से अवशोषित कर पाएगा और इससे हमारे बालियों का, दानों का विकास अच्छे से हो पाएगा। किसान साथियों, यही एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले थे और हमने आपको इस बारे में सारी जानकारी बताई। तो आप इसका अपने खेतों में प्रयोग करें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।